पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने का रहस्य क्या है? आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी का यही शीर्षक है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष में कौवों को भोजन कराने की परंपरा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए पितरों के नाम से भोजन का एक छोटा सा हिस्सा कौवों के लिए रख दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी परंपरा के पीछे कारण क्या है, या पितरों को कौवों से संबंध क्या है? चलिए जानते हैं इस बात को। अभी पितृपक्ष चल रहा है, जिसमें श्राद्ध, पिंडदान और अन्य रिवाजों का पालन कर लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इन रिवाजों में एक रिवाज है पितरों का श्राद्ध करने के बाद कौवों को भोजन कराने का। यह बहुत ही आवश्यक माना गया है, और अगर कौवे आकर भोजन नहीं चखते हैं तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। लेकिन पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए जानते हैं। पुराणों में यह वर्णित है कि कौवे ने अमृत चख लिया था, इसलिए मान्यता है कि इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। इसके अलावा कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय माना जाता है। हिंदू धर्म में कौवों को पितरों का प्रतीक भी माना जाता है। यह मान्यता है कि पितरों की आत्माएं कौवे के रूप में आकर अपने वंशजों से भोजन और पूजा ग्रहण करती हैं। कौवे से जुड़ा एक और तर्क दिया जाता है कि कौवे एक आत्मा की तरह ही बिना थके लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं, और उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का थोड़ा थोड़ा आभास होता है। इसके आधार पर पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराया जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि कौवे यम का प्रतीक होते हैं और उन्हें खिलाया गया भोजन सीधा पितरों को प्राप्त होता है और उन्हें संतुष्टि देता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में कौवे को भोजन खिलाने से पितृ दोष भी समाप्त होता है, और पिंडदान करने और कौवे को छूने से काल सर्प योग भी समाप्त होता है। कौवा, श्राद्ध और पौराणिक कथा पितृपक्ष के कौवे को भोजन क्यों कराया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार इंद्र के पुत्र जयंत त्रेता युग में कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। इसके बाद कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता सीता और प्रभु श्री राम से माफ़ी मांगी। प्रभु श्री राम ने कौवे को तुरंत माफ़ कर दिया और वरदान दिया कि अब तुम्हारे ही माध्यम से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने की ये परंपरा बहुत पुरानी और सदियों से चली आ रही है। तो दोस्तों, बताइए आपको कैसी लगी ये जानकारी? क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप पितृ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कार्य करें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? तो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।